जिले की राजनीति इन दिनों तेज हलचल के दौर से गुजर रही है। उपचुनाव की संभावनाओं के बीच आजाद समाज पार्टी ने चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है और साथ ही सत्ता पक्ष पर तीखे आरोप भी लगाए हैं। सोमवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी नेता दामोदर यादव ने विधायक राजेंद्र भारती के मामले को लेकर सुनियोजित षड्यंत्र बताते हुए इसे जनमत का अपमान करार दिया। प्रेस वार्ता के दौरान दामोदर ने बिना नाम लिए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दतिया की जनता जिन नेताओं को नकार चुकी है वही अब फिर सक्रिय होकर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भगवा चोला पहनने से भी उन्हें राहत नहीं मिली क्योंकि उन्हें गृह मंत्री बनना है। राजेंद्र भारती के खिलाफ आए फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए दामोदर ने कहा कि अदालत ने जो निर्णय दिया वह कागजी तथ्यों पर आधारित हो सकता है, लेकिन इसके पीछे राजनीतिक साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। उनका आरोप था कि यह पूरी प्रक्रिया एक प्लानिंग के तहत हुई है। इसके अलावा पार्टी ने हाल ही के आपराधिक मामलों को भी राजनीतिक रंग दिया। पार्षद कल्लू कुशवाहा की हत्या का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया है कि इसके पीछे भी प्रभावशाली नेताओं की भूमिका हो सकती है। उन्होंने कहा कि कल्लू कुशवाहा से पहले अमानुबाई और राजू कुशवाहा की हत्याएं भी हुई। पार्टी ने इन सभी मामलों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। आजाद समाज पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वह आने वाले चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और जनता के बीच जाकर इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी। पार्टी का कहना है कि दतिया की जनता एक बार फिर सही निर्णय लेकर साजिशों का जवाब देगी। जो केस हुआ है जिसमें राजेंद्र भारती जी को सजा हुई है, मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से कोर्ट ने तो देखा होगा, उसमें कागजी रूप से उनकी गलती रही होगी, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये एक प्लानिंग थी जो जिनको दतिया की जनता ने पहले नकार दिया, अब वो बेचैन हो रहे हैं। पहले उन्हें भगवा चोला पहन के देखा, लेकिन उसमें भी उनको राहत नहीं मिल पाई। उन्हें तो गृह मंत्री बनना है वापस से मध्य प्रदेश में जाके, लेकिन भूल गए हैं कि दतिया की जनता ने अगर 2 साल पहले हराया तो अब फिर से हराने का काम करेगी। तो ये एक प्लानिंग थी, उस प्लानिंग के तहत ही सब काम किया जा रहा है। लेकिन होगा तो संविधान से ना, चुनाव तो कराना पड़ेगा, तो चुनाव के लिए मैदान खुला है, इसलिए आजाद समाज पार्टी लड़ रही है। राजनीतिक बलिया दतिया के अंदर जितने भी इस तरह के मर्डर होते हैं, कोई पार्षद हो, कोई सरपंच हो, कोई किसी पार्टी का नेता बने, कोई अपना संगठन बना ले, उसकी हत्याएं करा दी जाती है। ये दतिया के जो नेता लोग हैं ये इन हत्याओं के पीछे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि सिर्फ जिनने गोली चलाई है सिर्फ उन पे केस नहीं लगना चाहिए, बल्कि ये जांच होना बहुत आवश्यक है कि इनके पीछे कौन है, उनको संरक्षण किसने दिया, उनका साहस किसने, दुस्साहस किसने दिया कि हाँ आप गोली चला सको। और अकेले कल्लू कुशवाहा नहीं, कल्लू कुशवाहा के पहले अमानुबाई की भी हत्या की गई, अमानुबाई के पहले राजू कुशवाहा की भी कभी हत्या की गई थी बहुत वर्षों पहले। तो ये हत्याओं की राजनीति करने वाले नेताओं को अब जनता सबक सिखाएगी और इनकी पोलें खोलने का काम हम करेंगे। मैं ये मानता हूँ कुशवाहा समाज की संख्या बहुत बड़ी है दतिया के अंदर, और लोग चाहते हैं कि कुशवाहा समाज में कोई लीडरशिप निकल के ना आ पाए, इसलिए अगर कोई लीडर बनता है तो उसकी हत्या करा दी जाती है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कुशवाहा समाज के भाइयों को, आओ दामोदर के भाई बन के साथ में काम करो, मैं भी आपका भाई बन के करूंगा। ना कोई आपको छू सकेगा और ना ही आपका कोई हक अधिकार खा पाएगा। अगर आप राजनीति भी करना चाहोगे तो हम लड़ाएंगे विधानसभा। दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट।